Profit prior to incorporation arises when? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कब होता है? ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अ कंपनी इज डिसॉल्व्ड एंड न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड। जब एक कंपनी डिसॉल्व हो जाए और एक नई कंपनी फॉर्म हो। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर ऑप्शन बी, अ न्यू कंपनी इज फॉर्म इन द प्लेस ऑफ। अ न्यू कंपनी इज फॉर्म इन द प्लेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या ये होना चाहिए? ऑप्शन सी, व्हेन देयर इज एन अमलगमेशन ऑफ कंपनी, जब कोई अमलगमेशन हो जाए कंपनीज का। या ऑप्शन डी, रनिंग बिजनेस इज टेकन ओवर बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी एट द डेट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। यही तो डेफिनेशन है। यही तो पहली बात हम बताते हैं जब इस चैप्टर को पढ़ाते हैं कि इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं? जब एक रनिंग बिजनेस प्रमोटर के द्वारा टेक ओवर किया जाए। कब? प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले अगर प्रमोटर्स किसी कंपनी को अक्वायर करते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। वैसा प्रॉफिट जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले हो जाए उसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है ना? और ये कब होगा? जब कोई एक रनिंग बिजनेस है, उसको किसी ने खरीदा है तो रनिंग बिजनेस था ना, तो प्रॉफिट तो हुआ ही होगा उसमें। हाँ, सर्टिफिकेट बाद में मिला उसको, ये अलग अलग बात है। सर्टिफिकेट बाद में मिला, एक अलग बात है, बट बिजनेस तो कर रहा था वो पहले से, तो प्रॉफिट हो गया होगा। तो प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। अभी सारी बातें क्लास में डिस्कस हुई थी जब ये टॉपिक पढ़ा रहा था मैं। ठीक है ना? जब ये टॉपिक पढ़ाया गया था तो सारी बातें डिस्कस हुई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 116, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन इज कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, बोथ कैपिटल रेवेन्यू नेचर, या जर्नल रिजर्व। जो प्रॉफिट होता है ना इनकॉर्पोरेशन से पहले, बताया ना मैंने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट वो कहाँ हो जाता है? कैपिटल नेचर का होता है। उसका नेचर क्या होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है, या दोनों ही होता है, या जनरल रिजर्व में जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए इसका। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको? इसका मतलब है प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। हमारा सवाल बोला था प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट हो जाए तो क्या करते हैं इसको हम? कैपिटल रिजर्व में। और अगर लॉस हो जाए तो गुडविल में। एमसीक्यू दोनों से बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एमसीक्यू इससे बन सकता है और लॉस से भी बन सकता है। हालांकि अभी जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट हो जाए प्री इनकॉर्पोरेशन में, प्री इनकॉर्पोरेशन में प्रॉफिट हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, सवाल देख लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा नेचर का है ये। कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का है तभी तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। रेवेन्यू नेचर की चीजें थोड़ी कैपिटल रिजर्व में जाती हैं। कैपिटल नेचर की चीजें कैपिटल रिजर्व में जाती हैं। ठीक है ना? ए इज द करेक्ट आंसर। 116, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न। 117, 117। क्या है सवाल भाई? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज, ये ए बी सी डी है। ठीक है ना? इसको ई एफ नहीं समझेंगे, इसको ए बी सी डी समझेंगे। ठीक है ना? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, और ये डी है। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं कैपिटल रिजर्व में, डेबिट करते हैं गुडविल। देखो, ये भी एक ऑप्शन आया आपके सामने, डेबिट टू गुडविल।
अच्छा, डेबिट टू गुडविल कब करते हैं सर? अभी आपने बताया। डेबिट टू गुडविल कब करते हैं? जब प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस हो जाए तो अपन क्या करते हैं, उसको गुडविल में डेबिट करते हैं। हालांकि ये हमारा सवाल किससे है? प्रॉफिट। सवाल किसने क्या पूछा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता तो क्या करते हैं सर? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। ठीक है। 117 कैपिटल रिजर्व। बता दीजिए अब आंसर इसका। यस सर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करेंगे मतलब कैपिटल रिजर्व हमारा बढ़ गया है। कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा, ठीक है ना, प्रॉफिट से। 118 की तरफ बढ़िए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का सवाल पढ़ेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर। सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट में जो पैसा होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, बताइए। पेइंग टैक्स लाइबिलिटी। क्या टैक्स लाइबिलिटी देते हैं हम उस पैसे से? बिल्कुल नहीं। पेइंग डिविडेंड ऑन शेयर्स। क्या डिविडेंड देते हैं? अलाउइंग डिस्काउंट ऑन री इशू। क्या जब हम री इशू करते हैं उस पर डिस्काउंट देते हैं? या फिर डी, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बताइए। आपको बताया गया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सर यहाँ तो नहीं होने वाला। डिविडेंड हम प्रॉफिट से देते हैं सर। सर डिविडेंड तो हम प्रॉफिट से देते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट थोड़ी है, बिजनेस से थोड़ी अर्न करते हैं सर। बिल्कुल। टैक्स भी नहीं देते, टैक्स तो हम इनकम पे देते हैं। वो तो हमारे इनकम से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आएगा। और फीटेड शेयर पे जो डिस्काउंट देते हैं वो कहाँ से देते हैं सर? वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट से देते हैं। वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट से देते हैं, तो सी भी नहीं होगा, क्योंकि बात किसकी चल रही है? बात तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की चल रही है सर। अगर एलिमिनेशन के हम रास्ते से चलें तो डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको पता है वो 5 काम जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से होते हैं, उनमें से एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना। अभी क्या होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? क्लास में डिस्कस किया गया था, फिर भी बता देता हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं शेयर इशू करते टाइम जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको राइट ऑफ करना, उनको हटाना। कहाँ से होता है ये? सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से हम उसको मैनेज करते हैं। बिल्कुल। सही जवाब ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी क्यों नहीं है इसका रीजन आपको स्पष्ट हो गया। ये तो प्रॉफिट्स देते हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। इसको शेयर फॉर फीचर्स देते हैं, इसकी बात नहीं करेंगे। ये टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी के लिए हम अलग से अकाउंट रिजर्व बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर प्रॉफिट से देते हैं, उसकी बात हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पूछा गया था। सवाल सिक्योरिटी प्रीमियम का पूछा गया था। राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। Shall we move to the next question? Yes or no? I hope I'm making my point very much clear to you till now. Yes? Good. चलिए भाई, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, 119 नंबर सवाल की तरफ बढ़े। आफ्टर इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। फिर से ये फोरफिटेड शेयर की बात कर रहा है। आफ्टर इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर, बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। प्रैक्टिकल सवाल एकदम, इसमें तो आपको बिल्कुल आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी ने सवाल किए हैं उसको पता होना चाहिए कि ये क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। फोरफिटेड शेयर को जब अपन री इशू करते हैं तो जो फोरफिटेड शेयर का अकाउंट होता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में, शेयर कैपिटल में, जनरल रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? फटाफट से बताइए। जनरल रिजर्व में करते हैं, इज द करेक्ट आंसर। हमने एंट्री पास कर रखी है इसकी। हमने एंट्री पास कर रखी है इसकी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, बताइए। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल नहीं, टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉर फीचर का पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है ना।
A is the correct answer. Yes, A is the correct answer. 120, 120 पढ़ेंगे सवाल को। प्रेफरेंस शेयर है प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को क्या क्या प्रायोरिटी होती है बताइए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या प्राथमिकताएं दी जाती हैं, क्या प्रायोरिटी मिलती है उनको इक्विटी शेयर वालों की कंपैरिजन में। जो प्रेफरेंस शेयर वालों को प्राथमिकता दी जाती है वो क्या होती है जो इक्विटी वालों को नहीं मिल रही है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पे एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पहला दिख रहा होगा पेमेंट, डिविडेंड जब देते हैं और जब कैपिटल रिटर्न करते हैं तो क्या इसमें उनको प्राथमिकता मिलती है, क्या उनको पहले दिया जाता है। या ऑप्शन बी, वोटिंग इन एनुअल जर्नल मीटिंग। क्या वोटिंग ज्यादा करने को मिलती है या पहले मिलती है इनको। क्या वोटिंग में कोई प्रायोरिटी मिलती है इनको, कोई प्राथमिकता मिलती है, कोई एडवांटेज है क्या इनको। ऑप्शन सी है सब्सक्राइब फॉर न्यू इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। जब कंपनी नए शेयर और डिबेंचर इशू करेगी क्या उस समय इन लोगों को कोई एडवांटेज नहीं होता। ऑप्शन डी, इंटरेस्ट ऑन मनी इन्वेस्टेड इन कंपनी। पहली बात तो इंटरेस्ट मिलता है क्या पैसा इन्वेस्ट करने में कंपनी में, अगर कोई शेयर ले रहा है तो शेयर्स पे इंटरेस्ट मिलता है क्या, डिविडेंड पे मिलता है, डिविडेंड मिलता है सर, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है वो अलग टॉपिक है। सवाल समझ में आना चाहिए, पहले जवाब तो दे ही देंगे कैसे ना कैसे, एलिमिनेशन लगा के दे देंगे। सवाल समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी गेट द क्वेश्चन। सवाल समझ में आया। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या प्राथमिकताएं मिलती हैं, क्या एडवांटेज मिलता है जो इक्विटी शेयर वालों को नहीं मिलता। सर सी तो नहीं होने वाला। इंटरेस्ट मिलता नहीं है, नए शेयर और डिवेंचर इशू करते तो उनमें उनको कुछ ऐसा होता नहीं है, वोटिंग उनकी ऐसी होती नहीं है कुछ खास, सब बराबर ही है। ए बच गया सर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। यस भाई, डिविडेंड डिविडेंड जब मिलता है ना तो पहले प्रेफरेंस वालों को मिलता है। इक्विटी वालों कौन है, वो रेसिड्यूअल लास्ट, एकदम लास्ट में होते हैं वो जिनको पैसा पैसा मिलता है डिविडेंड का, प्रॉफिट का। उनसे पहले किसको मिलता है, प्रेफरेंस वालों को। प्रेफरेंस नाम में ही प्रेफरेंस है इसमें। तो दो जगह प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड में मिलेगी भैया, जब डिविडेंड बटेगा सबसे पहले उनको मिलेगा। और दूसरा जब कंपनी बंद होने वाली है तो कैपिटल जब रिटर्न होता है, जब कैपिटल जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कैपिटल जब मिलता है ना तो भी पहले प्रेफरेंस वालों की कैपिटल रिटर्न की जाएगी, फिर बच जाएगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल की बात कर रहा हूं। क्लियर होती है इतनी बात। ए इज द करेक्ट आंसर। यस, ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। ए इज द करेक्ट आंसर। 121। शेयर होल्डर, बहुत ही बेसिक सवाल, फटाफट से बता दीजिए। शेयर होल्डर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, फटाफट से बताइए शेयर होल्डर को क्या मिलता है। बी इज द करेक्ट आंसर, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड मिलता है, बिल्कुल। 122। क्या सवाल है। डिबेंचर होल्डर्स हैव राइट टू रिसीव डैश इवन इफ देयर इज नो प्रॉफिट। डिवेंचर होल्डर का ये राइट है, ये हक है, उनको मिलता है जब कंपनी में प्रॉफिट ना हो तो भी, इवन इन द केस ऑफ लॉस। अगर कंपनी में लॉस हो रहा है फिर भी डिवेंचर होल्डर को ये चीज मिलेगी, क्या, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड या बोनस। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट वो मिलेगा ही कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, क्यों, क्योंकि डिवेंचर क्या है, डेट है, कर्ज है। और कर्जे पर इंटरेस्ट कंपलसरी पेमेंट होता है। इट इज अ चार्ज्ड इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। क्लियर हो गई यहां तक बात। 123, क्वेश्चन नंबर 123 पढ़ेंगे। डिवेंचर होल्डर आर डैश ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं। ऑप्शन है ओनर होते हैं, कस्टमर होते हैं, ऑप्शन सी क्रेडिटर होते हैं, ऑप्शन डी पार्टनर होते हैं।
क्या होते हैं भाई? डिबेंचर कौन होता है? डिबेंचर होल्डर कौन? जिसने कंपनी को कर्जा दिया है, जिसने कंपनी को लोन दिया है। अब जिसने लोन दिया है वो ओनर कैसे हो सकता है? बस तो मैं अपनी कंपनी में किसी बैंक से लोन ले लूं, तो क्या वो बैंक मेरे कंपनी में ओनर बन जाएगा? लोन ही तो लिया है, इंटरेस्ट दे देंगे। तो ओनर तो नहीं है। कस्टमर कैसे हो सकता है कि किसी ने हमें लोन दिया तो हमसे कुछ खरीद थोड़ी रहा है, या हम उसे कुछ बेच थोड़ी रहे हैं। तो कस्टमर भी नहीं है। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं। बैंक हमें कुछ सप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो क्रेडिटर तो नहीं है। पार्टनर नहीं है। पार्टनर बिल्कुल नहीं, जब ओनर नहीं है, पार्टनर भी नहीं है वो सब। ठीक है ना? बिजनेस थोड़ी कर रहा है बैंक हमारे साथ। बैंक हमारे साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, बस उसने लोन दिया और अब अपना बैठा है आराम से अपने यहाँ। बोला इंटरेस्ट दे देना टाइम पे। तो बिजनेस भी नहीं कर रहा है। कौन है फिर ये? कौन है यहाँ पे क्रेडिटर्स? क्योंकि ओनर नहीं है, कस्टमर नहीं है, पार्टनर नहीं है, तो चलो यहाँ पे डेटर्स भी नहीं है, तो क्या बोले यहाँ पे? क्या कह दें इसको? उधार। जिसने हमें उधार दी है। क्यों? चलो सी ही मान लेते हैं, सी इज द करेक्ट कर देते हैं फिर। क्रेडिटर मतलब इसने हमें सामान तो नहीं दिया उधार पे। मुझे लगा एक और ऑप्शन होगा। चल क्रेडिटर ही सही फिर। लॉन्ग टर्म डेट्स। डिबेंचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं। तो क्रेडिटर एक तरह से हमने उसने हमें उधार दे दिया, तो हमारे क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आ रही है। ठीक है। ए, बी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर इज सी। इस तरीके से एलिमिनेशन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है ना? सी मान लो, क्रेडिटर सही है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही, क्रेडिटर्स। डिविडेंड्स। डिविडेंड का सवाल है, पढ़िए। डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ। डिविडेंड जो मिलता है शेयर होल्डर को, वो कौन से परसेंटेज में मिलता है? कंपनी की जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे मिलता है, या कंपनी के नेट प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता है, या पेड अप कैपिटल का मिलता है, या कॉल्ड अप कैपिटल का मिलता है? अब इन चारों का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर इन चारों का मतलब आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत है। अगर इन चारों का मतलब आपको नहीं पता तो फिर आपको समझना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल किसको बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल उसको बोलते हैं जितनी कंपनी की पावर है, जितना पैसा कंपनी मार्केट से लोगों से उठा सकती है अपने शेयर बेचकर, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। मान लो किसी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है फॉर से 60 लाख, 60 लाख रुपए तक वो लोगों से मांग सकती है शेयर बेच के, तो उसका ऑथराइज्ड है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती फिर। 60 लाख मतलब 60 लाख, जो फिक्स कर दिया कंपनी ने वो फिक्स कर दिया। क्या इसके आधार पर मिलता है? या फिर नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस जो अपने साल भर हुए हैं उसको माइनस कर दो, तो क्या बचता है आपके पास? नेट प्रॉफिट। क्या इसका परसेंटेज मिलता है डिविडेंड के तौर पे? या ऑप्शन ऑप्शन सी है आपके पास, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है? जितना पैसा शेयर होल्डर से मिल चुका है, जितना पैसा शेयर होल्डर से आपको एक शेयर पे मिल गया, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो शेयर होल्डर ने कितना पैसा आपको दे दिया अभी तक, क्या उसके परसेंटेज में मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर ने 100 रुपए का शेयर था, शेयर होल्डर ने 80 रुपए आपको दे दिए कंपनी को, तो जो डिविडेंड मिलेगा, जो प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, वो किस पे मिलेगा? पेड अप कैपिटल पे मिलेगा क्या? या कॉल्ड अप? कॉल्ड अप मतलब क्या होता है? कंपनी ने कितना मांगा। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है? कंपनी ने कितना मांगा। सोच के बताइए। कंपनी के मांगने से क्या होता है? कंपनी ने 100 रुपए मांगे, सामने वाले शेयर होल्डर ने 80 रुपए दिए, तो जब प्रॉफिट हुआ वो 80 रुपए पे हुआ, तो मिलेगा कितना उसको? 80 रुपए मिलना चाहिए ना, 100 पे क्यों दे दे भाई? कॉल्ड अप 100 था, कंपनी ने 100 मांगा, वो अलग बात है। कंपनी ने 100 मांगा, एक अलग बात है। उसने दिया 80 रुपया, तो प्रॉफिट किस पे मिलेगा? 80 रुपए पे, 100 पे थोड़ी मिलेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। पेड अप कैपिटल में मिलता है, हमेशा पेड अप कैपिटल में मिलता है, याद रखिएगा। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे ही मिलता है। डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पे ही मिलता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लीजिए, अगला सवाल पढ़ लीजिए। डिवेंचर कैन बी इशूड ओनली।
एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम या एनी ऑफ द अबव। डिबेंचर को हम इशू कैसे कर सकते हैं, फटाफट से बताइए। डिबेंचर्स को कैसे इशू कर सकते हो? पार पे कर सकते हो क्या डिबेंचर को इशू? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्काउंट पे कर सकते हो, पढ़ा है हमने, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रीमियम पे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ऑप्शन सही है तो डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी। आप पार पे कर लो, डिस्काउंट पे कर लो, प्रीमियम पे कर लो, इट्स अप टू द कंपनी। कंपनी क्या चाहती है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस और नो? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आई थिंक यहाँ तक तो एकदम क्लियर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सवाल था ये, बट ऐसे सवालों के चांसेस आने के होते हैं, ठीक है ना। बेसिक सवालों के भी आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो पैटर्न होता है ना एग्जामिनेशन का, वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाता है। एडवांस से ऐसा नहीं था कि सीधा एडवांस से ही पूछाएगा। यही पूछ रहा है, केवल एडवांस पूछ रहा है। अगर 10 एमसीक्यू आ रहे हैं तो उसमें से 6 या 7 पहले बेसिक से स्टार्ट होंगे, फिर वो एडवांस तक जाते हैं। तो जो बेसिक सवाल है इनको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, इनको नज़रअंदाज ना करें, और गिव ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना। इसकी भी तैयारी करके चलेंगे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का सवाल है, अगर वो ना हो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% होता है, आपको पता है ये बात। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव बाय द कंपनी, देन द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी शुड बी मेड विद इन डैश डेज। ये तो पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर शेयर्स का ना हो तो कंपनी को पैसे वापस करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के। ये तो पता होगा आपको कि एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ता है, लौटाना पड़ता है उन लोगों को जिन्होंने जिन कंपनी के शेयर्स 90% से कम सब्सक्राइब किए थे। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने दिन में। भाई वापस तो करना है तो कोई एक तय समय सीमा होगी ना। 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन या 22 दिन। क्वेश्चन नंबर 126, बताइए। 7 दिन, 9 दिन होंगे, या 10 दिन में कर दें, या फिर 22 दिन के अंदर अंदर आपको करने पड़ेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर, 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 127 आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। और राइट, फिर से शेयर का सवाल। जो हम शेयर्स को कैंसिल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? री इशू कहते हैं, वैल्यूएशन कहते हैं, फॉरफीचर कहते हैं, अलॉटमेंट कहते हैं। क्लास में बताया क्या है? कैंसिल करने का मतलब होता है फॉरफीट करना। कैंसिल करने का मतलब होता है फॉरफीट करना, फॉरफीचर करना। सी इज द करेक्ट आंसर। सीज करना भी होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए सीज किया गया, किसी के शेयर्स को सीज कर लिया गया, सीजर हो गया है, तो फिर क्या है भैया? वो भी फोर फीचर ही है। कैंसिल लिखा है, फोर फीचर है, ठीक है ना इतनी बात। सी इज द करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 पढ़ेंगे। टू इशू शेयर ऑन प्रीमियम मींस, अगर किसी शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया, इसका क्या मतलब समझते हैं आप? आपके ऑप्शंस हैं। इशू ऑन द फेस वैल्यू, जितना का फेस वैल्यू था उतने पे कर दो, यानी 10 की चीज थी 10 पे कर दो। इसका मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू पे करना मतलब क्या? 10 की चीज 10 पे बेच दो। प्रीमियम थोड़ी मिला। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देख लो, इशू ऑन मोर देन फेस वैल्यू, यानी कि 10 की चीज को 11 पे बेच दिया, फेस वैल्यू से ज्यादा। क्या इसको प्रीमियम कहते हैं? देख लेते हैं, सी देख लेते हैं। इशू ऑन लेस देन फेस वैल्यू, यानी कि 10 की चीज को 9 रुपए में बेच दिया, क्या इसको प्रीमियम कहेंगे? प्रीमियम बेचा हमने इसको? नहीं सर, ये तो डिस्काउंट पे बेच दिया आपने। क्लियर कट डिस्काउंट कर दिया 1 रुपए का आपने। या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 की चीज 11 में बेच दी, 1 रुपए का प्रीमियम। 10 की चीज 11 में बेच दी, 1 रुपए का प्रीमियम, भाई साहब। क्लियर होती है यहाँ तक बात? आगे बढ़े, आगे बढ़े आप।
क्वेश्चन नंबर 129, बेसिक सवाल है। टू इशू शेयर ऑन पार, पार पे इशू करने का मतलब क्या है, अभी बताया मैंने आपको। पार पे मतलब होता है 10 की चीज 10 पे, यानी कि फेस वैल्यू पे, यानी कि फेस वैल्यू पे। इशू शेयर ऑन द फेस वैल्यू, पहला ही ऑप्शन मिल गया, इशू ऑन द फेस वैल्यू। जो शेयर पे फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उसके फेस पे प्रिंटेड हो, यानी कि जो शेयर के सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड हो 10 रुपए, बस ये उतने पे ही बिक गया, इसको बोलते हैं पार पे इशू करना। ठीक है ना, बेसिक सवाल है, क्लास में डिस्कस हो चुका है। एक रिवीजन है, एक तरीके का रिवीजन हो रहा है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमने 129 कर लिया ना, हाँ 130 पे आइए भाई साहब, 130 पे आइए। पढ़िए सवाल। टू इशू शेयर ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू किया मतलब, अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब होता है 10 का शेयर 9 रुपए पे इशू कर दिया। 10 का शेयर 9 रुपए पे इशू कर दिया तो क्या कर देंगे, उसको डिस्काउंट मानेंगे ना, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन देख लीजिए, लेस देन, यस। फेस वैल्यू होगा नहीं, मोर हो नहीं सकता, मोर करेंगे तो प्रीमियम हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, लेस। क्या लिखा, इशू ऑन लेस देन द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम। 10 का फेस वैल्यू था, 9 पे कर दिया, डिस्काउंट दे दिया ना, डिस्काउंट। 31 पढ़िए, 31 पढ़िए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो हम बनाते हैं, ठीक है ना, प्रोविजन बना के चलते हैं ना, कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, पैसा पहले ही हम क्या करते हैं उसको साइड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, दो अलग बातें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करें, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। या ऑप्शन सी भी आपके सामने, ऑप्शन सी है कि डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करें, या क्रेडिट करें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फटाफट से बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दें, डी, कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी, फटाफट से बता दीजिए। पहली बात तो अप्रोप्रिएशन जहां पर भी है वो गलत है। अप्रोप्रिएशन बंटवारे का अकाउंट होता है, और ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप में होता है। और हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, प्रोविजन बना रहे हैं इनकम टैक्स की, तो ये कोई बांटने की चीज तो है नहीं, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट हो नहीं सकता। ट्रेडिंग अकाउंट किसका अकाउंट होता है, परचेज और सेल का। इतने का सामान खरीदा, इतने का सामान बेचा, इतने का डायरेक्ट डायरेक्ट हमारा एक्सपेंस लग गया। इस पे तो हम इनकम टैक्स ला नहीं सकते यहाँ पे। बच कौन सा गया, ए सी और डी अगर एलिमिनेट हो गए तो ऑप्शन नंबर डी बच गया, और डेबिट ही करते हैं, डेबिट ही करते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सपेंस है ना, डेबिट ही तो करेंगे। एक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या है हमारे लिए, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हम उसको डेबिट ही करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाके, जैसे बाकी एक्सपेंसेस अपन करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, आगे बढ़ जाएं। 132, ठीक है ना। पढ़िएगा, इस बात को पढ़िएगा। कॉरपोरेट, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, यानी जो कंपनियां देती है, कॉरपोरेट मतलब यहाँ कंपनी समझिए, ठीक है ना, कंपनी। कंपनी जो डिविडेंड देती है, कंपनी पे जो डिविडेंड टैक्स लगता है वो क्या होता है, किस पे कंप्यूट करोगे। कॉम्प्यूट मतलब होता है कैलकुलेटेड, कॉम्प्यूट मतलब होता है कैलकुलेटेड, किस पे कैलकुलेट करोगे टैक्स को। डिविडेंड जब देती है ना, याद रखना, जब कंपनियां जब डिविडेंड देती है ना, डिविडेंड कहाँ से देती है पहले तो ये बताओ। आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, इनकम से देती है, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, लगता है। तो बट वो टैक्स तुम कैलकुलेट किस पे करोगे, शेयर कैपिटल पे कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड जितना दिया उस पे करेंगे, या नेट प्रॉफिट पे करेंगे, या कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट पे करेंगे। कंपनी के नेट प्रॉफिट पे करेंगे, या कंपनी के शेयर कैपिटल पे करेंगे, या कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट पे करते हैं, या कंपनी के डिविडेंड पेड पे करते हैं। जितना डिविडेंड दिया उसी पे लगा दो टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, क्वेश्चन नंबर 132। बेसिक सी बात अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, पूछा गया है डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे डिविडेंड
पेड। यहाँ क्या है? डिविडेंड पेड। इतना बड़ा हिंट है यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 133 की तरफ बढ़ जाते हैं। डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड इज पेड ऑन, बताइए। जो डिविडेंड हम पे करते हैं वो इशू कैपिटल पे करते हैं, सब्सक्राइब पे करते हैं, या फिर कॉल्ड अप करते हैं, या पेड अप करते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? अभी मैंने आपको बताया कि जब डिविडेंड देते हैं, जब हम डिविडेंड देते हैं तो जो पेमेंट करते हैं वो, जो डिविडेंड का पेमेंट होता है वो किस पे होता है? पेड अप शेयर कैपिटल पे होता है। बताया ना, जितना कंपनी को पैसा मिला है उसी पे पेमेंट होती है, जितना कंपनी को पैसा मिला है उसी पे पेमेंट होती है, तो पेड अप। डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। पेड अप पे होता है। डिविडेंड किस पे देते हैं? पेड अप पे देते हैं। जितना कंपनी को पैसा मिला है उसी पे तो मिलेगा ना। जितना कंपनी को पैसा मिला है उसी पे तो मिलना होगा, उसी पे तो डिविडेंड देगी कंपनी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़िए। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी मेनली कंसर्न विथ, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी मेनली उसका क्या कंसर्न रहता है, किस तरफ वो सोच, क्या उसकी सोच है, क्यों बनाया गया डिविडेंड पॉलिसी? ऑप्शन है आपके सामने। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड देना, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड एक स्टेबल रेट से देना हर साल। ओनली वन इज करेक्ट, क्या बस ये वन ही सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि सिर्फ यही वाला ऑप्शन सही है, या ऑप्शन डी कह रहा है? ओके, आपके पास ये दो बातें, ये सवाल का ही हिस्सा है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ऑप्शन है आपके सामने, ए कि सिर्फ ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी कहता है कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी कहता है कि दोनों ही गलत है, या ऑप्शन डी कहता है बोथ वन एंड टू आर इनकरेक्ट। सी कहता है कि दोनों ही सही है, सॉरी, सी कहता है कि दोनों ही सही है, और डी कह रहा है कि दोनों ही गलत है। फटाफट से बताइए, डिविडेंड की जो पॉलिसी होती है ना वो क्यों बनाई जाती है? देखो, दो चीज़ों के लिए मोस्टली इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर अगर हम इसकी बात करते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी का काम क्या है, कि डिविडेंड की स्टेबिलिटी क्या है। डिविडेंड की दो कामों के लिए बनाए थे, कि डिविडेंड देना, डिविडेंड का पे आउट करना ऑन टाइम, टाइम पे डिविडेंड देना, एक काम ये होता है। और दूसरा काम ये होता है कि स्टेबल, यानी कि कंपनी की अर्निंग जो भी हो, कंपनी की अर्निंग जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी, अगर बोल दिया गया कि डिविडेंड मिलेगा 10 रुपया पर शेयर, अगर ये बोल दिया गया कि डिविडेंड मिलेगा 10 रुपया पर शेयर, तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी में इसे कोई, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। 10 रुपया पर शेयर पे डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड पॉलिसी समझते हैं, डिविडेंड पॉलिसी किसके कंसर्न करती है? इन दो कामों के, कि टाइम पे डिविडेंड मिले पहली बात, और दूसरी बात जितना कहा गया उतना डिविडेंड मिले। यानी कि ये तो दोनों ही सही है, इसका मतलब ये तो दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। ये पॉलिसी बनाई इसीलिए जाती है कि ये दो काम हो सके अच्छे से, ये पॉलिसी बनाई इसीलिए जाती है। ठीक है ना, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आगे बढ़ सकते हैं।